महाभारत एक ऐसा युद्ध था जो न केवल कुरुक्षेत्र के मैदान में लड़ा गया था, बल्कि उस समय के प्रत्येक व्यक्ति की आत्मा धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष का प्रतीक बन गया था। ये युद्ध उस समय के सभी महान योद्धाओं की एक अप्रत्याशित लड़ाई थी। जहां एक और भगवान ने अपने भक्त अर्जुन के सारथी बनने का निर्णय लिया, तो उनके बड़े भ्राता बलराम जी ने इस महायुद्ध से तटस्थ रहने का निर्णय लिया। ये निर्णय क्यों लिया और युद्ध के दौरान वो क्या कर रहे थे, आइए इस रहस्यमय निर्णय की कहानी को विस्तार से समझते हैं। बलराम जी, जिन्हें बलदेव और हलफधर के नाम से जाना जाता है, भगवान जी के बड़े भाई थे। उनका व्यक्तित्व पूरी तरीके से शांतिपूर्ण और अहिंसक था। उनका जीवन आदर्शों और सिद्धांतों से भरा हुआ था। हालांकि वो एक महान योद्धा थे और उन्हें गदा युद्ध में महारत हासिल थी, लेकिन उनका झुकाव युद्ध से ज्यादा कृषि और समाज सेवा की ओर था। उनके जीवन का उद्देश्य था दूसरों की भलाई करना, ना कि युद्ध की लड़ाइयों में भाग लेना। महाभारत के युद्ध के दौरान उनका तटस्थ रहना एक विशेष निर्णय था और उनके लिए बहुत कठिन था, क्योंकि वो दोनों पक्षों से बहुत घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए थे। एक और उन्होंने दुर्योधन को अपना शिष्य माना था, दूसरी ओर भीम को युधिष्ठिर को युद्ध कौशल सिखाया था। इसलिए उनका तटस्थ रहना उनके आंतरिक संघर्ष और शांति प्रिय स्वभाव का परिणाम था। महाभारत के युद्ध से पहले भ्राता बलराम जी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा था कि भीमसेन और दुर्योधन ये दोनों ही मेरे शिष्य हैं और गदा युद्ध के कुशल योद्धा हैं। मैं इन दोनों पर समान स्नेह रखता हूँ। ऐसे में युद्ध के समय मैं सरस्वती नदी के तटवर्ती तीर्थों की यात्रा करूंगा, क्योंकि मैं कुरुवंश के नाश को नहीं देखना चाहता। बलराम जी का जो निर्णय था युद्ध के भावी परिणामों को लेकर उनकी चिंता को बताता है। उनका मानना था कि महाभारत के युद्ध में भाग लेकर वो किसी एक पक्ष को आहत करेंगे जो उनके सिद्धांतों के खिलाफ था। इसलिए उन्होंने युद्ध से दूर रहकर तटस्थ रहने का निर्णय लिया, ताकि वो दोनों पक्षों से अपनी निष्ठा को बनाए रख सके। बलराम जी ने महाभारत से पहले तीर्थ यात्रा पर जाने का निर्णय लिया। ये यात्रा उनके लिए आत्मा की शांति और नवीनीकरण का एक माध्यम थी। वो जानते थे कि कुरुक्षेत्र में होने वाला युद्ध विनाश और रक्तपात का कारण बनेगा और इससे उन्हें गहरा दुख होगा। इस कारण से उन्होंने तीर्थ यात्रा को प्राथमिकता दी और युद्ध के मैदान से दूर रहकर शांति की ओर अपना रास्ता अपनाया। महाभारत के युद्ध के दौरान बलराम जी का दुर्योधन के प्रति विशेष स्नेह था। वो दुर्योधन के गुरु थे, मित्र थे और उसे गदा युद्ध में बहुत कुछ उन्होंने सिखाया था। बलराम जी की भावना उनके साथियों और शिष्यों के प्रति समर्पण का प्रतीक थी। वो जानते थे कि दुर्योधन महाभारत के युद्ध में पूरी ताकत लगाएगा और न केवल अपनी परंपराओं को बचाने की कोशिश करेगा, बल्कि अपने जीवन के उद्देश्य को भी साबित करेगा। दूसरी ओर बात करें भीम की, तो भीम के प्रति भी उनका स्नेह गहरा था। उन्होंने भीम को गदा युद्ध की शिक्षा दी थी और युद्ध के हर पहलू से अवगत कराया था। इस कारण से बलराम जी के लिए बहुत कठिन था कि किसी एक पक्ष का वो समर्थन करें। दोनों पक्ष समान थे और इसीलिए उन्होंने अपनी तटस्थता को